7 बड़ी सरकारी बीमा योजना जो हर किसी के काम में आएंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कौन से देखिए, सबसे पहले है आप लोगों की ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये सालाना 436 रुपये का प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। यह कवर किसी भी वजह से मृत्यु होने पर मिलता है, चाहे मृत्यु बीमार से हो या फिर दुर्घटना से हो या फिर किसी अन्य कारण से इस योजना में शामिल होने की प्रक्रिया होती है। पूरी तरह से इस योजना में 50 वर्ष के बीच कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है। उसके पास बैंक खाता का होना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रीमियम हर साल सीधे बैंक से ऑटो डेबिट किया जाता है। लाभार्थी के पास आधार कार्ड और बैंक खाता से लिंक मोबाइल नंबर और होना चाहिए। ज़रूरी है कि जिससे आप किसी भी प्रकार की सूचना या फिर दावा प्रक्रिया में परेशान ना हो। जो लोग पहली बार 50 वर्ष आयु तक योजना में जुड़ जाते हैं, उन्हें 55 वर्ष की आयु तक इसे जारी रख सकते हैं। यह योजना सबसे बड़ा आकर्षक में बेहद कम प्रीमियम है, जो 2025 में ये प्रीमियम 436 रुपये प्रति वर्ष रखा गया है। इससे आपको 436 रुपये से में एक हिस्सा बीमा कंपनी को ज़्यादा है, एक हिस्सा मतलब आ सकें। यह प्रीमियम हर साल 31 मई से पहले खाते से काट लिया जाता है। अगर किसी वर्ष भी बैंक खाते में बैलेंस ना होने की वजह से प्रीमियम कट नहीं पाता है, तो वह योजना स्वतः बंद हो जाता है। इसलिए सरकार ने लोगों को सालाना दी है कि 31 मई से पहले ही खाते में पर्याप्त राशि ज़रूर रखें। और इस योजना में आप लोगों को बता दूं, मैं मृत्यु होने के बाद कितना मिलता है इससे या फिर किसी दुर्घटना की वजह से हर स्थिति में 2 लाख रुपए का आपको लाभ मिलता है। हालांकि ये ध्यान में रखते हुए ये वाली बात है कि यह योजना के में शामिल होते ही समय से व्यक्ति पर स्वास्थ्य समान होना चाहिए और किसी भी गंभीर बीमारी की जानकारी छुपाना गलत। सरकार अटल पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा, जिसके तहत 60 वर्ष की पूरी होने पर लाभार्थी को हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की गारंटीड पेंशन मिलती है। और पेंशन की राशि बात पर निर्भर करती है। व्यक्ति ने किसी उम्र में योजना की शुरू की है और महीने कितना योगदान यानी प्रीमियम कितना दिया है। तो इसमें जैसे कि तो अटल पेंशन योजना हर उस भारतीय के लिए है जो असंगठित क्षेत्र से और जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है। जैसे कि भारतीय नागरिक होना चाहिए आप। मान लिया में मिलने वाला पेंशन कितनी भी मिलेगी और कैसे तय होगी। ये APY पेंशन राशि 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये से लेकर 3000 और 4000 रुपये, मतलब यानी 5000 रुपये तक आप उसमें मिल सकते हैं। यानी यह पेंशन आपको 60 वर्ष की उम्र में 60 वर्ष की उम्र के बाद जीवन भर में मिलती है। और व्यक्ति को कितना प्रीमियम देना होगा ये उसकी उम्र पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आपकी 18 साल उम्र है और 18 साल मतलब योजना में शुरू करने वाला कोई व्यक्ति यदि 5000 रुपये मासिक पेंशन चुनता है, तो उसे हर महीने लगभग 210 रुपये का छोटा सा योगदान देना होगा। मतलब आपको बैंक में 210 रुपये का योगदान देना होगा हर महीने। अगर कोई भी 30 साल की उम्र में इस पेंशन के लिए हर महीने लगभग 577 रुपये जमा करता है, तो 40 साल की उम्र में उसे पेंशन के अनुसार अधिक मासिक पेंशन का योगदान देना पड़ेगा। और सरकार ने योगदान को बेहद कम रखा है ताकि कोई भी गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग इस आसानी से शामिल हो सकें। देखिए, इस योजना में कम से कम अटल पेंशन योजना के तहत इसमें जैसे कि 2025 में 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को योजना से जुड़ चुके हैं, जो हर साल लाखों नए खाते खोलते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम इसकी सबसे ज़्यादा लोकप्रियता होती है। महिलाओं को भी बड़ी संख्या भी शामिल हैं। और सरकार का लक्ष्य है कि इसमें आने वाले वर्षों में यह लगभग 10 करोड़ से अधिक पे हो जाए। अब जैसे कि इस योजना में अगर कोई भी किसी महीने खाते में बैलेंस नहीं होता है, तो योगदान कर नहीं पाता है, तो उसके कुछ बैंक पेनल्टी वसूला जाता है। जैसे 100 रुपये तक की आपकी किसी किस्त पर एक
मतलब आप लोगों की 100 रुपये तक की किसी बार अगर आप 101 रुपये से या 500 रुपये तक का पर आपको 2 रुपये पड़ सकता है। अगर मान लीजिए आप 501 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक देते हैं तो आपके ऊपर 5 रुपये पड़ सकता है। अगर मान लीजिए अगर आप 1000 रुपये से लेकर अधिक 10 रुपये देते मतलब 1000 रुपये देते हैं तो आपके ऊपर 10 रुपये पड़ सकता है, मतलब पोलंटी। तो क्या पड़ सकता है, मतलब मान लीजिए आपने जब भी खाते में आपके बैलेंस नहीं है, मान लीजिए आपके खाते में जैसे मान लीजिए आप 501 रुपये जमा करते हैं हर महीने, तो आपके खाते में कोई भी महीने में 501 रुपया नहीं हुआ तो सरकार ऐसे में आपके ऊपर 2 रुपये या फिर 1 रुपये पोलंटी कर देती है, मतलब आपके ऊपर 1 या 2 रुपये ही बढ़ा देती है। तो ऐसे में आप लोग हमेशा अपने खाते में पैसा ही रखें। लोगों के नंबर 3 पर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। इसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है, तो भाई वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। वीडियो को अभी अगर आप वीडियो को अधूरी देखेंगे तो आप लोगों को अधूरी ही जानकारी मिलेगी। तो मेरा कहना है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। तो प्रधानमंत्री बढ़ने वाला सेक्टर है, लेकिन दुःख की बात, सच्चाई की बात तो ये है कि इस क्षेत्र में मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू कामकाज, रेहड़ी पटरी वाले मिस्त्री, राजमिस्त्री, बढ़ई, नारी, मोची, लोडर ड्राइवर और तीरंदाज से लेकर खेतीदार मजदूर, किसी के पास पेंशन की व्यवस्था नहीं है। जीवन में का बड़ा हिस्सा कठिनाई से बीत जाता है। उद्देश्य कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद आर्थिक सुरक्षा देना, मतलब इसमें आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन पाने का हकदार होता है। सबसे ख़ास बात तो ये है, जितना योगदान उतना ही मजदूर करता है, उतना ही योगदान सरकार भी उसके खाते में डालती है। मतलब आप जितना भी योगदान करेंगे उतना ही आपको सरकार देगी। की बात कर लेते हैं कि इस योजना में कौन-कौन शामिल हो सकता है। तो इस योजना में लगभग आप लोग 18 से 40 वर्ष की उम्र के उन लोगों को दिया जाता है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी मासिक पेंशन आय 15,000 रुपये से कम है, उन्हें ये लाभ दिया जाता है। और इस योजना में आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस योजना में आप लोग हमेशा आयकर दाता नहीं होना चाहिए, मतलब आप लोग इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए। आधार और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। बैंक खाता ऑटो डेबिट सुविधा आवश्यक होना चाहिए। अब यहाँ से आपको एक बात समझना है कि देखिए इस योजना में कितना योगदान देना पड़ता है। मान लीजिए योगदान बहुत ही कम रखा गया है ताकि मजदूर इसे आसानी से भर सकें। मान लीजिए आपकी 18 वर्ष शामिल होने पर आप केवल 55 रुपये प्रति माह और 40 वर्ष में शामिल होने पर आपको 330 रुपये प्रति माह देना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी 18 वर्ष उम्र हो गई है और आप 55 रुपये आप देते हैं, तो 55 रुपये सरकार देगी आपको। यहाँ से आपको समझना है बात, नहीं तो आपको यहाँ से कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आपकी 25 वर्ष हो गई है तो 25 वर्ष में आपको मतलब 85 रुपये मजदूर प्लस 85 रुपये सरकार देगी। अगर आप 30 वर्ष में जुड़ते हैं तो आपको 100 रुपये मजदूर और 100 रुपये आपको सरकार देगी। मतलब मजदूर ये आपको देना होगा, मतलब मजदूर वाला है जी, ये आपको देना होगा। जैसे मान लीजिए 40 वर्ष की उम्र में आप 330 रुपये जमा करते हैं तो मजदूर इसमें 330 रुपये सरकार देगी। यहाँ से आपको बात समझना है, मतलब जितना ज़्यादा पैसा देंगे उतना आपको डबल पैसा मिलेगा। यहाँ से आपको बात समझना है, नहीं तो आपको कन्फ्यूज हो जाएगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष में शामिल होने पर केवल 55 रुपये प्रति माह मतलब महीने में देता है और 40 वर्ष मतलब उसकी 40 मतलब साल उम्र हो जाती है, 40 साल में वो शामिल होता है, इस योजना में शामिल होता है, तो इसमें आपको 330 रुपये प्रति माह देना होता है। समझे? आपको 330 रुपये प्रति माह देना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी 18 वर्ष उम्र है और 55 रुपये अगर आप देते हैं, बैंक खाते में जमा करते हैं, तो 55 रुपये आपको सरकार देगी। अगर आप 25 वर्ष में अगर आप 85 रुपया अगर आप जमा करते हैं तो आपको 85 रुपये सरकार देगी। अगर आप 30 वर्ष में 100 रुपये जमा करते हैं तो आपको 100 रुपये सरकार देगी। अगर आप 40 वर्ष में 330 रुपये जमा करते हैं तो आपको 330 रुपये सरकार देगी। समझे बात हमारी यहाँ पर? तो समझ गए होंगे, मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ। अब इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
इस योजना में आप लोगों को देखिए क्या फ़ायदा मिलता है। इस योजना में आप लोगों को सालाना प्रीमियम, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम देकर दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर आपको 2 लाख रुपए का और आंशिक दिव्यांगता पर आप लोगों को 1 लाख रुपए तक का कवर बीमा मिलता है। बीमा योजना में आपको ये मिलता है। इस योजना में किसी भी दुर्घटना बीमा योजना है जिससे बीमा मतलब धारक को दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर उसका सहायता दी जाती है। इसमें आप लोगों को 18 से 70 साल तक सभी नागरिक को ये उपलब्ध होती है। यह योजना की खास बात तो ये है कि यह सालाना रिन्यू होती है और इसका कोई भी प्रीमियम हर साल 31 मई तक बैलेंस खाते में से ऑटो डेबिट के माध्यम से कट जाता है। तो हर साल कम से कम 1 लाख से ज़्यादा सड़क हादसा दुर्घटना मौतें होती हैं। तो ऐसे में लगभग 4 से 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम समय चोटों के जोखिम हो जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को पैसा मिलता है। अब इस योजना में लाभार्थी के पास लाभार्थी की 18 से 70 साल उम्र बीच होना चाहिए। बैंक खाता आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। बैंक में ऑटो डेबिट की सुविधा होना चाहिए। अब यहाँ से आपको एक बात समझना है, इस योजना में सिर्फ 20 रुपये रखा गया है। मतलब 20 रुपये अगर आप बीमा देते हैं तो आपको दुर्घटना बीमा में आपको 2 लाख रुपये मिलेगा। उनको योजना का हर साल 1 जून से लेकर अगले साल तक 31 मई तक 1 वर्ष के लिए लागू हो रहता है। यदि बैंक खाते में 31 मई को 20 रुपये उपलब्ध नहीं हुए तो इस योजना खुद ब खुद अगले साल के लिए नवीनीकरण हो जाता है। मतलब खाते में आपको ऑटो डेबिट की पूरी साल की चिंता मुक्त होती है। इस योजना में आप लोगों को सबसे बड़ी सुविधा ये है कि ऑटो डेबिट मिलता है। हर साल 31 मई को लेकर 20 रुपये कट जाता है। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है, जैसे नॉमिनी का महत्व क्या होता है। नॉमिनी जैसे कि अगर माता पिता, पति पत्नी, पुत्र या पुत्री को नॉमिनी बनाया जा सकता है। इसमें दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को की राशि आसान प्रक्रिया में मिल जाती है। अब इस योजना में जैसे कि किसी भी दुर्घटना के कारण अगर प्रक्रिया जैसे कि निकटतम बैंक शाखा में क्लेम फार्म जमा करें, FIR दुर्घटना प्रमाण पत्र जमा करें, अस्पताल की रिपोर्ट मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट यदि है तो जमा करें। नॉमिनी का आधार कार्ड, बैंक खाता और बीमा कंपनी का 5 से 30 दिनों में राशि सीधे खाते में भेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।